कहते हैं कि राजनीति में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए या तो कोई मजबूत पारिवारिक विरासत होनी चाहिए या फिर अकूत दौलत। लेकिन क्या सच में मेहनत और समर्पण से भी कोई शिखर तक पहुंच सकता है? उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये वही संजय मिश्रा हैं जो कभी पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाया करते थे, कुर्सियां ठीक किया करते थे और रात में कार्यकर्ताओं के लिए ताला खोलने दौड़ पड़ते थे। आज वही व्यक्ति जिले के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठा है, क्योंकि ये यात्रा न सिर्फ उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि राजनीति में असली जमीन से जुड़े लोग भी अपनी जगह बना सकते हैं। संजय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में अपने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि वो रोज सुबह 6 बजे घर से निकलते थे और सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ताला खोलते थे। वहां सबसे पहले कुर्सियां ठीक करते, फिर झाड़ू लगाते और पूरे परिसर की सफाई करते। इसके बाद घर लौटकर स्नान करते और दोबारा कार्यालय चले जाते। ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। यही नहीं, कई बार जब किसी कार्यकर्ता के परिजन कार्यालय में रुकने आते तो रात में भी उन्हें ताला खोलने जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने कभी इसे बोझ नहीं समझा बल्कि इसे संगठन के लिए समर्पण का एक हिस्सा माना। उनकी इस मेहनत को देखने वाले कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते थे कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन संजय मिश्रा ने इन बातों की परवाह नहीं की। उनका मानना था कि कार्यकर्ता का पहला कर्तव्य संगठन के लिए समर्पण होता है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से पहले पार्टी को प्राथमिकता दी। हालांकि इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ा। उनके पिता कई बार नाराज हो जाते थे, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते थे, लेकिन संजय ने अपना रास्ता नहीं बदला। बीजेपी का नेतृत्व अक्सर दावा करता है कि उसकी पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को भी ऊंचे पदों तक पहुंचने का मौका मिलता है। संजय मिश्रा का उदाहरण इस बात को मजबूत करता है। हालांकि राजनीति में परिवारवाद और पैसे के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग सामने आते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि संजय मिश्रा अब अपनी नई जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और क्या वो अपने संघर्ष के दिनों की तरह ही संगठन के लिए समर्पित रहते हैं या नहीं। ये देखने वाली बात